नमस्कार स्टूडेंट। कक्षा 12 में अवकल समीकरण का लास्ट स्टेज चल रहा है और आप लोग जो सवाल पीछे लिखा हुआ है ना, इस तरह का सवाल देख कर के उसको पढ़ने से पहले ही, उस पर विचार करने से पहले ही घबरा जाते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल काफ़ी आसान होते हैं। जो सिंपल समीकरण वाला क्वेश्चन है ना, उससे ज़्यादा आसान है ये। यकीन मानिए ये सवाल उससे भी ज़्यादा है। और मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है, व्यवहारिक क्वेश्चन ना, इस तरह से लिखा हुआ, सब आसान करके बताया है। तो आप यकीन करेंगे, आपको समझ में आएगा। रियल स्टोरी है ये, रियल बात है। देखिए, समझ में आएगा। देखो प्रश्नावली 9.6 का 16 नंबर सवाल कहता है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जितना मैं अंडरलाइन घेर रहा हूँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता, आपने अवकलन समाकलन में स्पर्श रेखा की प्रवणता को किस रूप में लिखा है? जरा याद कीजिए। आपने हमेशा उसको इस रूप में लिखा है। सही बात है, लिखा है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। यही बिंदु है, इसके निर्देशांकों के योग के बराबर है। यानी x और y के योग के क्या है? बराबर है। बस आपने सवाल पढ़ा, सवाल में ही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि बेटा ऐसे ऐसे लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर दें इसको। dy/dx, y को बाएं पक्ष में लाएंगे, -y बराबर x। इसकी तुलना कर देंगे हम, चाक थोड़ा गड़बड़ा, dy/dx प्लस p बराबर प्लस py बराबर q से। ठीक है, तो y के बगल में p है, यहाँ y के बगल में -1 लिखा हुआ है, तो p बराबर -1 और q बराबर x। if निकाल लो मेरे भाई। if बराबर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू -1 का dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर -1 का समाकलन -x, यानी है if का वैल्यू ये है, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू ये है। अब हमारा सूत्र क्या है? y इंटू if बराबर q इंटू if, इसका क्या? समाकलन प्लस c। ये बात तो मैंने बार बार आपको बताया है। इस प्रश्नावली में 9.6 में शुरुआत से लेकर अब तक मैं यही काम आपको करवा रहा हूँ, आपसे करवा रहा हूँ। y इंटू if की वैल्यू देखो नीचे, e की पावर -x, q का वैल्यू यहाँ देखो x, if का वैल्यू e की पावर -x। ठीक है, और इसका क्या? समाकलन प्लस c। चलिए y इंटू e की पावर -x बराबर, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय का समाकलन करेंगे तो यही होगा, बस माइनस लग जाएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा करके क्या रहेगा? प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 इंटू द्वितीय का समाकलन करेंगे तो यही होगा, लेकिन माइनस आगे आएगा तो ये इसको प्लस बना देगा, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो y इंटू e की पावर -x बराबर -x, e की पावर -x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का समझो इसमें गुणा हो गया, 1 का गुणा हो गया, e की पावर -x का इंटीग्रेशन, माइनस में e की पावर -x, और प्लस का c मैं लिखना भूल गया था, अब लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन अब इसके आगे कहाँ पहुँचना है ये थोड़ा सा जान लीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाली, कहाँ गुजरने वाली? मूल बिंदु से गुजरने वाली, ये चीज़ बोला गया है, बोला गया ना, मूल बिंदु से गुजरने वाली। जब कोई चीज़ मूल बिंदु से गुजरता है तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाता है? 0। इस बात को आप जानते होंगे। मूल बिंदु का नाम लेते ही आप जान गए कि 0,0। जैसे रावण का नाम लेते ही आप जान जाएंगे कि ये मानव है कि दावानव है, तो दावानव। ठीक है, मतलब राक्षस का नाम लेते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कोई भूतिया। वैसे मूल बिंदु का नाम लेते ही आपके दिमाग में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। x की वैल्यू 0 तो ये भी पूरा 0 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो e की पावर -1
तो जाएगा ई की पावर नीचे 1/e की पावर 1, तो 1/e, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू, अरे यार 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ई की पावर 0 का मान 1 होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, यानी -1, c + -1 इक्वल टू इधर सब कुछ 0 c बराबर +1 आ जाएगा। कैसे, 0 0 रखते जाओ तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 इधर आएगा तो +1, c का वैल्यू +1, तो इसी समीकरण में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो y × e की पावर -x बराबर -x × e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c की जगह पर +1 रख देंगे, हो जाएगा आंसर। नहीं तो e की पावर -x से दोनों पक्षों भाग दे देंगे तो और मज़ा आएगा, तो ले लिया जाए। चलिए y = -x, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/e की पावर -x, तो नीचे रहेगा -x, ऊपर जाएगा तो +x हो जाएगा। तो ये दोनों बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे तो क्या होगा मेरे बाबू, तो x इधर आएगा +x, y पहले से मौजूद है, -1 इधर आएगा +1 इक्वल टू क्या है, e की पावर x। ये लाइन आपकी आंसर है, यही लाइन आपका आंसर है। इसके बाद वाला सवाल देखिए, उसको भी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, तुरंत बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और आपको लगता है कि आप मैथ में फेल हो सकते हैं, तो आप मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कोर्स ज्वाइन करिए। यह कोर्स मैंने कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया हुआ है। कमज़ोर छात्र केवल हमसे संपर्क करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर 75 25 81 80 38 पर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्लास 12 लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में 90+ मार्क बड़े आसानी के साथ ला पाएंगे। यह उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है। ठीक है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सारा वीडियो आपको मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा, शुल्क मात्र 500 रुपये लगेगा, एक बार देना होगा। ठीक है, एक बार पे करके आप एग्ज़ाम में फेल होने से बच जाएंगे, और अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप 90+ मार्क भी ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास 12 लिख करके सेंड करना है, हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो देंगे, शुल्क मात्र 500 रुपये है। ठीक है, थैंक यू। कहते हैं कि सवाल जब पढ़ने से समझ में आने लगेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा विचार नहीं करना पड़ता है। तो वही बात इस सवाल में भी फिर से लिखा हुआ है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले। अब इतनी बात को केवल पढ़ लेने से दिमाग में ये आना चाहिए कि 0,2 से गुजरने वाले, यानी x का मान 0, y का मान 2, ये दिमाग में बैठा लो। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग है, निर्देशांक दिया नहीं है तो निर्देशांक अपने मर्जी से x और y मानेंगे। तो जब x और y मानेंगे तो इन्हीं निर्देशांकों का योग, सोचिए दिमाग में, x और y का योग है, x और y का योग है। ठीक है, निर्देशांकों का योग है। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता आप कक्षा 12 में बहुत बार सुने हो, अवकलन से लेकर समाकलन तक। तो प्रवणता स्पर्श रेखा की क्या होती है, dy/dx होती है। ठीक है, और इसके परिणाम से 5 अधिक यानी +5 है। ठीक है, क्या है, +5 है। ये है इन लोगों के बीच में संबंध है, यानी निर्देशांकों का योग स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है। योग प्रवणता से 5 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ो। अब ये पहली लाइन अगर दिमाग में बैठ गई ना तो आखिरी लाइन तक दिमाग में बैठना ही बैठना है। देखो कैसे, y को उधर ले लो, 5 को इधर ले लो, x - 5 बराबर dy/dx - y। अब इसको हम ऐसे अगर रोटेट कर दें, ये पूरा इधर लिख दें
और माइनस वाई जहाँ है तहाँ रहने दें, ये जिधर है उधर चले जाए, मतलब केवल रोटेशन हुआ है, चिन्हों का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है, तुलना कर देंगे किससे, इससे, तो P का मान क्या मिल जाएगा -1, Q का मान क्या मिल जाएगा x - 5। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ IF निकाल लें, इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणक तो क्या निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P का वैल्यू -1 dx, तो -1 का वही हो जाएगा x होगा -x, बस मैंने लिख दिया। अब हम आएंगे आगे, सूत्र क्या हम लगाते हैं, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस में C। अब इसी लाइन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, आंसर हमारा हमें मिल जाएगा। तो y इंटू IF की वैल्यू e की पावर -x बराबर Q का वैल्यू कहाँ पर है, x - 5, IF का वैल्यू e की पावर -x dx प्लस में C। ये प्रथम फलन द्वितीय फलन हो गया, ठीक है भाई। तो प्रथम फलन जैसे है वैसे रहने दो, इसका समाकलन यही होगा, बस चिन्ह माइनस लग जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसका समाकलन करेंगे तो यही होगा, लेकिन माइनस चिन्ह बाहर फेंकेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका समाकलन होगा, बहुत बढ़िया, ये देखिए e की पावर -x ब्रैकेट में x - 5, इसका समाकलन फिर माइनस में हो गया प्लस C। अब ये मेरा कोई समीकरण बन गया, ठीक है। अब इस समीकरण में x y की वैल्यू क्या रखना है, मैंने शुरू में बताया था 0 और 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। आ जाओ, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 e की पावर -0 बराबर -e की पावर -0, ठीक है। फिर 0 - 5, फिर माइनस e की पावर -0 प्लस C। ध्यान दीजिए, y की वैल्यू 2 रखना था, 2 रख दिया, इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि घात 0 है, माइनस में 0 प्लस में 0 0 होता है, तो ये 1 है, 2 1 कम 2, ये 1 हो गया, ठीक है। ये -1 गुणे -5 प्लस 5 -1, ये क्या 1 है, तो 5 में से 1 घटेगा 4, ये है केवल आपका 2 बराबर 4 प्लस C, तो 4 आएगा, 2 में से घटेगा तो C बराबर क्या आएगा -2। यहाँ पे 1 नंबर समीकरण में C का मान -2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आता है आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ केवल तुम -2 रख लेना मैं रख ही देता हूँ। देखो भाई ध्यान से देखो, C का मान -2 रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो y इंटू e की पावर -x बराबर -e की पावर -x ब्रैकेट में x - 5 माइनस e की पावर -x प्लस C है, C का वैल्यू -2, ठीक है। अब e की पावर -x से भाग दे देंगे सब में, तो y बराबर ये हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल -x प्लस 5, तो 5 - x लिख देता हूँ, -x प्लस 5, 5 - x, और ये कट जाएगा -1 और ये -2 बटे में e की पावर माइनस, तो ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस x, 5 में से जाएगा 4, तो 4 - x, ये हो गया आपका आंसर। बहुत करेंगे तो x बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 4 प्लस 2e की पावर x, ये हो गया आंसर। जो भी आंसर दिया ऊपर वाला चाहे नीचे वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी ज़रा देखता हूँ पीछे क्या आंसर है इसका। आंसर है 4 - x - 2e की पावर इतना, यही है, ठीक है। ये देखिए -2 ही है ना, यहाँ भी रहेगा -2 ही, यही वाली लाइन आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू बेटा, समझ में आया हो तो यार एक बार कमेंट में लिख देना एक अच्छा सा वर्ड, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए।